आप सभी को मेरा नमस्कार। जैसा कि आप सभी लोगों को पता चल ही गया होगा कि सीटेट जुलाई 2020 का जो एग्ज़ाम है वो 5 जुलाई को ही होना तय किया गया है। अगर देश की परिस्थितियां सही रहीं, कंडीशन सही रहीं तो मोस्ट प्रोबेबल चांसेस है कि जो आपका एग्ज़ाम है 5 जुलाई को कंडक्ट करा लिया जाएगा। तो उसी के मद्देनज़र आज जो हम लोग चर्चा करेंगे कि सीटेट का सिलेबस क्या है और कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आप लोग भी जानते हैं कि अब क्या है, आप लोगों के पास 1 महीने से भी कम का समय बचा है। तो सारी चीज़ें पढ़ने के बजाय अब आपको केवल किस पर फोकस करना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पर आप उनको कवर करिए। और हम लोग देखेंगे कि स्ट्रक्चर ऑफ द पेपर का स्ट्रक्चर क्या है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि टाइम शेड्यूल क्या है सीटेट 2020 का। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो ये 5 जुलाई 2020 को होगा और जो एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे आपको 8 बजे सुबह पहुंच जाना है। 9:30 से 12 बजे तक आपका एग्ज़ाम होगा, यानी 2.5 घंटे का एग्ज़ाम होगा। पेपर 2 आपका क्या है, वो भी सेकंड शिफ्ट में 5 जुलाई को ही होगा। 12:30 बजे आपको एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे पहुंच जाना है अपने, और 2 से 4:30 के बीच में पेपर कंडक्ट कराया जाएगा। यानी कि पेपर फर्स्ट और पेपर सेकंड दोनों की बात करें तो दोनों जो है 2.5 घंटे के एग्ज़ाम होंगे और आपको समय पर पहुंच जाना होगा। अब हम लोग बात करते हैं कि स्ट्रक्चर क्या है, सिलेबस स्ट्रक्चर क्या है सीटेट का। तो अगर हम पेपर फर्स्ट की बात करें तो वो पेपर फर्स्ट किसके लिए होता है, आपका फॉर क्लासेस 1 to 5 के लिए, प्राइमरी स्टेज के लिए कंडक्ट कराया जाता है। ये 2.5 घंटे का पेपर होता है और इसमें क्या है, 5 सेक्शंस में बटा होता है। ये 5 सेक्शंस में जो पहला सेक्शन है आपका चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी, ये एक तरीके का साइकोलॉजी पार्ट है, बाल विकास है, बाल मनोविज्ञान है, जो कि कंपलसरी पार्ट है। इसमें 30 क्वेश्चंस होंगे इस सेक्शन में और प्रत्येक क्वेश्चन जो है 1 मार्क्स का होगा। तो टोटल 30 क्वेश्चन कितने मार्क्स के होंगे, 30 मार्क्स के। एमसीक्यू का मतलब मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे आपके पास, जैसे एक क्वेश्चन के 4 ऑप्शन, चारों ऑप्शन में से कोई एक ऑप्शन सही होगा, इस टाइप के। अब लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो यदि आप इंग्लिश मीडियम से हैं तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश होगा। अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपका लैंग्वेज फर्स्ट हिंदी होगा। तो अगर लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें, इसमें भी 30 क्वेश्चंस होंगे जो कि एमसीक्यू टाइप के होंगे और वो भी 30 मार्क्स के होंगे। तीसरे सेक्शन की बात करें तो लैंग्वेज 2, तो यदि अगर आप हिंदी मीडियम से बिलोंग करते हैं तो आपके लिए लैंग्वेज 2 जो हो सकता है आपका इंग्लिश हो या फिर संस्कृत हो, वो आपके ऊपर है। आप कोई भी चूज़ सकते हैं, इंग्लिश या संस्कृत। अगर आपका लैंग्वेज फर्स्ट इंग्लिश है तो लैंग्वेज सेकंड आप हिंदी या संस्कृत चूज़ कर सकते हैं। ये भी इसमें भी 30 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे और ये भी 30 मार्क्स का होगा। 4 सेक्शन की बात करें तो वो है मैथमेटिक्स में भी 30 क्वेश्चन होंगे, वो भी प्रत्येक 1-1 मार्क्स का होगा। और उसके अलावा अगर हम 5वें सेक्शन की बात करें तो वो है एनवायरमेंटल स्टडीज़ या पर्यावरण अध्ययन। ये भी 30, इससे भी 30 क्वेश्चंस होंगे और ये भी 30 मार्क्स के होंगे। तो टोटल कुल मिला के आपके पाँचों सेक्शंस हैं, वो सारे में 30-30 क्वेश्चंस होंगे और टोटल मिला के 150 क्वेश्चन होगा और 150 मार्क्स का आपका पेपर होगा। यानी कि 150 क्वेश्चन और प्रत्येक क्वेश्चन 1 मार्क्स का, तो टोटल पेपर आपका कितने का हो गया, 150 नंबर का पेपर हो गया। अब नेचर एंड स्टैंडर्ड ऑफ द क्वेश्चन, तो जो साइकोलॉजी का पार्ट पूछा जाएगा, जो मनोविज्ञान से पूछा जाएगा, उसमें आपका लगभग एज ग्रुप जो है 6 to 11 ईयर्स के बालकों को ध्यान में रखते हुए क्वेश्चंस को पूछा जाएगा। लैंग्वेज फर्स्ट जो है उसमें किसको फोकस किया जाएगा, प्रोफिशिएंसी रिलेटेड टू द मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, यानी कि आप जिस मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन से पढ़ाना चाहते हैं बच्चों को, उसकी जानकारी आपको है या नहीं, आप उसमें वेल हैं कि नहीं है, उसमें आपको मास्टरी है कि नहीं। इसी तरह लैंग्वेज 2 क्या है, विल फोकस ऑन द एलिमेंट्स ऑफ लैंग्वेज कम्युनिकेशन एंड कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़, आपकी कॉम्प्रीहेंशन एबिलिटीज़ को चेक किया जाएगा। तो जैसा कि देखिए बताया, लैंग्वेज 2 विल बी अ लैंग्वेज अदर देन लैंग्वेज फर्स्ट, यानी कि अगर आपका हिंदी है तो इंग्लिश होगा और इंग्लिश है तो सेकंड लैंग्वेज हिंदी होगा, इस तरीके से। तो इसी तरीके से देखिए, ऑफ 2 लैंग्वेजेस इन विच यू विश टू अपीयर फॉर सीटेट, आप कोई भी 2 लैंग्वेज चूज़ कर सकते हैं। अगर आप इंग्लिश फर्स्ट लैंग्वेज चूज़ किए हैं तो देखिए कोड नंबर 02 हिंदी का है, सेकंड लैंग्वेज हिंदी हो सकती है, और हिंदी नहीं लेना चाहते हैं तो आप संस्कृत भी ले सकते हैं जिसका कोड नंबर है 16। तो इसी तरीके से ये पूरे 20 लैंग्वेजेस हैं, इसमें से कोई भी 2 आप चूज़ कर सकते हैं, फर्स्ट और सेकंड लैंग्वेज। और अगर सिलेबस की बात करें तो आप क्लास 1 to 5 के लिए एनसीईआरटी की बुक्स को रेफ़र करिए,
नौ। अब पेपर 2 का हम सिलेबस की बात करें तो ये क्या है, 6 to 8 के लिए होता है, और इसका भी जो टाइम ड्यूरेशन है ये 2.5 आवर्स का एग्ज़ाम होगा। इसमें भी 5 सेक्शंस होंगे, जिसमें जो आपका पहला सेक्शन है वो पेपर फर्स्ट की तरह ही सेम होगा, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी कंपलसरी सेक्शन, और इसमें भी 30 क्वेश्चन पूछे जाएंगे 30 मार्क्स के। लैंग्वेज फर्स्ट वही फर्स्ट पेपर की तरह ही, और लैंग्वेज सेकंड भी फर्स्ट पेपर की ही तरह होगा, 30 मार्क्स के 30 क्वेश्चन होंगे, 30 क्वेश्चन होंगे। अब अगर जो फोर्थ सेक्शन है वो डिपेंड करता है कि आप किस बैकग्राउंड से बिलोंग करते हैं। अगर आप आर्ट साइड से बिलोंग करते हैं या कॉमर्स से बिलोंग करते हैं तो आपका जो फोर्थ सेक्शन होगा वो आपको एसएसटी लेना होगा, सोशल साइंस, और उससे रिलेटेड आपके टोटल 60 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे और 60 मार्क्स के होंगे। अगर आपका बैकग्राउंड मैथमेटिक्स है, आपका मैथमेटिक्स रहा है बैकग्राउंड, साइंस साइड के आप रहे हैं, तो आपका जो है आपको चूज़ करना होगा मैथमेटिक्स एंड साइंस। तो मैथमेटिक्स एंड साइंस इसमें भी 60 क्वेश्चंस होंगे और 60 मार्क्स के, यानी टोटल मिला के देखिए चार सेक्शंस हैं, 60 मार्क्स का एक सेक्शन, फिर 30 के 3, तो कुल मिला के ये भी कितने हो गए आपके 150 MCQ टाइप क्वेश्चंस। तो अब हम लोग सिलेबस की बात कर लेते हैं। तो जैसा कि सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्राइमरी का क्या सिलेबस है, पेपर फर्स्ट का, जो फॉर क्लासेस 1 to 5 प्राइमरी स्टेजेस के लिए। तो देखिए अगर हम चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी की बात करें तो इसमें आपका काफ़ी पॉइंट्स हैं, जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ डेवलपमेंट एंड इट्स रिलेशनशिप विद लर्निंग। एक तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, ये हम लोग पढ़ ही चुके हैं। तो इस तरीके से इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एनवायरनमेंट, सोशलाइजेशन प्रोसेस क्या है, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव। देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जैसा शुरुआत में ही मैंने बताया था कि कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात करेंगे कि आपको क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। तो इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये पॉइंट नंबर आपका 5 है। आपको ये तीनों थ्योरी आप एकदम मोस्ट मतलब एकदम पढ़ ही लीजिए इसको, पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोस्की की थ्योरी को, कंस्ट्रक्ट एंड क्रिटिकल पर्सपेक्टिव, इन्होंने क्या कहा है, क्या क्या बातें कही हैं, कौन कौन से स्टेजेस हैं, क्योंकि इन तीनों की थ्योरी से आपको कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन, 30 में से कम 7 क्वेश्चन आपको मिलने ही मिलने हैं। तो एक ये थ्योरी आप अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद ऊपर की बात करें तो प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन, इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए। इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी और एंड इन्वायरमेंट, इस टॉपिक को बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अगर हम बात करें आगे तो देखिए आगे क्या है, कॉन्सेप्ट्स ऑफ चाइल्ड सेंटर्ड एंड प्रोग्रेसिव एजुकेशन और क्रिटिकल पर्सपेक्टिव ऑफ द कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस। तो ये जो इंटेलिजेंस पार्ट है इसको आप बहुत ही अच्छे से पढ़ लीजिए, कंस्ट्रक्ट ऑफ इंटेलिजेंस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद मल्टी डायमेंशनल इंटेलिजेंस, वो भी इसी में कवर हो जाएगा आपका। मल्टी डायमेंशनल जैसे आपने गार्डनर की थ्योरी पढ़ी होगी, बहुत सी थ्योरियाँ हैं, स्टनबर्ग की है, इस तरीके से कुछ टेस्ट हैं, बुद्धि परीक्षण है, उसके बारे में पढ़ना जरूरी है। अगर अब इसके अलावा क्या है, हम बात करें तो लैंग्वेज एंड थॉट, इससे रिलेटेड भी कम से कम एक या दो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे नोम चॉम्स्की की थ्योरी है, या वाइगोस्की ने क्या कहा है बच्चों के भाषा विकास के बारे में, या पियाजे ने क्या कहा है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिए, लैंग्वेज एंड थॉट को अच्छे से पढ़ लीजिए। और देखिए एक क्वेश्चन, जेंडर एज अ सोशल कंस्ट्रक्ट, मतलब जेंडर रोल, जेंडर बायस एंड एजुकेशनल प्रैक्टिसेस, इससे एक क्वेश्चन पूछा जाता है पूर्वाग्रह से रिलेटेड। तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिए आप। फिर अगर बात करें इंडिविजुअल डिफरेंसेस अमंग लर्नर्स, अंडरस्टैंडिंग डिफरेंस बेस्ड ऑन डाइवर्सिटी ऑफ लैंग्वेज, कास्ट, जेंडर, कम्युनिटी एंड रिलीजन। तो इंडिविजुअल डिफरेंसेस ये समझ लीजिए एक तरीके के समावेशी शिक्षा के आधार की बात कर रहा है। अगला क्या है, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला पॉइंट, डिस्टिंक्शन बिटवीन असेसमेंट फॉर लर्निंग एंड असेसमेंट ऑफ लर्निंग, स्कूल बेस्ड असेसमेंट, कॉन्टिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव एवल्यूएशन, पर्सपेक्टिव एंड प्रैक्टिस, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। आगे देखिए क्या है, फॉर्मुलेटिंग अप्रोप्रिएट क्वेश्चंस फॉर असेसिंग readiness levels of learners, for enhancing learning and critical thinking in the classroom and for assessing learner achievement। अब देखिए इसका जो बी पार्ट है, कॉन्सेप्ट ऑफ इंक्लूसिव एजुकेशन, समावेशी शिक्षा से कम 2 से 3 क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। इसमें आपको पढ़ना क्या है समावेशी शिक्षा में,
एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर्स, ये पॉइंट काफ़ी अच्छे से पढ़ लीजिए। एड्रेसिंग द टैलेंटेड क्रिएटिव स्पेशली एबल्ड लर्नर, जो क्रिएटिविटी होता है इससे क्वेश्चन पूछा ही पूछा जाता है कि क्या है क्रिएटिविटी, या इंटेलिजेंस का क्रिएटिविटी से कोई रिलेशनशिप है या नहीं है। अब अगर हम लर्निंग एंड पेडागोजी की बात करें तो 10 क्वेश्चन वहाँ से आएंगे आपके। और इसमें क्या है देखिए, फर्स्ट पॉइंट है हाउ चिल्ड्रन थिंक एंड लर्न, हाउ एंड वाई चिल्ड्रन फेल टू अचीव सक्सेस इन स्कूल परफॉर्मेंस। दूसरा पॉइंट है बेसिक प्रोसेस ऑफ टीचिंग एंड लर्निंग, यानी कि टीचिंग और लर्निंग का बेसिक प्रोसेस क्या है और कौन कौन सी स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती है लर्निंग में बच्चों के लिए। और लर्निंग एज अ सोशल एक्टिविटी, सोशल कंटेक्स्ट ऑफ लर्निंग। ये चाइल्ड एज अ प्रॉब्लम सॉल्वर एंड अ साइंटिफिक इन्वेस्टिगेटर, मतलब बच्चा जो है एक तरीके से प्रॉब्लम सॉल्वर, समस्या समाधानकर्ता के रूप में कैसे कार्य करता है और किस तरीके से वैज्ञानिक खोज की बात करता है। अब देखिए एक टॉपिक है आपका अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शंस ऑफ लर्निंग इन चिल्ड्रन, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस एरर्स एज सिग्निफिकेंट स्टेप इन द लर्निंग प्रोसेस। अब देखिए 1 से 2 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछा ही पूछा जाता है कि इस तरीके से पूछा जाता है कि बच्चे को कुछ समझ में नहीं आ रहा है या कुछ गलतियां कर रहा है या कोई एरर कर रहा है तो उसके पीछे क्या रीज़न हो सकता है। तो एक ये बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब अगर बात करें तो कॉग्निशन एंड इमोशंस, इनका मतलब संज्ञान, जैसा कि लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा भी था कि कॉग्निशन क्या होता है। तो कॉग्निशन यानी संज्ञान और संवेग, इनके बीच का क्या संबंध है, इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। मोटिवेशन एंड लर्निंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको भी अच्छे से पढ़ लीजिए। और जो लास्ट है आपका फैक्टर्स कंट्रीब्यूटिंग टू लर्निंग, पर्सनल एंड एनवायरनमेंट। तो इस तरीके से ओवरऑल बात करें तो मोटिवेशन एंड लर्निंग, कॉग्निशन एंड इमोशंस, और आपका जो ये एरर्स वाला है अल्टरनेटिव कॉन्सेप्शन ऑफ लर्निंग, इसको अच्छे से पढ़ना है। इंक्लूसिव एजुकेशन में आपको क्रिएटिव लास्ट पॉइंट, थर्ड वाला पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। और इसमें क्या है आपको सेकंड लास्ट पॉइंट अच्छे से पढ़ना है। फिर उसके बाद है जेंडर एंड सोशल कंस्ट्रक्ट, फिर लैंग्वेज एंड थॉट, इंटेलिजेंस अच्छे से पढ़ना है। और ये तीनों थ्योरीज पियाजे, कोलबर्ग एंड वाइगोत्स्की की। उसके अलावा आपको हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट अच्छे से पढ़ना है और प्रिंसिपल्स ऑफ द डेवलपमेंट। तो इस तरीके से क्या है, इन सारे टॉपिक्स को आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आपका जो है साइकोलॉजी का पार्ट अच्छे से कवर हो जाएगा। अब देखिए लैंग्वेज फर्स्ट में क्या है, तो लैंग्वेज फर्स्ट में लैंग्वेज कॉम्प्रिहेंशन आता है, वो आप लोग कर ही लेते हैं आराम से। दिक्कत आती है पेडागोजी ऑफ लैंग्वेज डेवलपमेंट में, तो इसमें भी क्या है प्रिंसिपल्स ऑफ लैंग्वेज टीचिंग, इसके बारे में आपको अच्छे से पढ़ना होगा। और कुछ रिमीडियल टीचिंग क्या होता है, इससे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। और उसके बाद क्या है देखिए रिमीडियल टीचिंग जो है लास्ट पॉइंट है। अब अगर हम बात करें तो थर्ड पॉइंट इसमें आपका क्या है, रोल ऑफ लिसनिंग एंड स्पीकिंग फंक्शंस ऑफ लैंग्वेज, मतलब कि सुनने और बोलने का क्या भूमिका है बालक के भाषा विकास में। फंक्शन ऑफ लैंग्वेज एंड हाउ चिल्ड्रन यूज इट एज अ टूल। तो अगर हम बात करें तो एक कॉमन टॉपिक मैंने बताया है नोम चॉम्स्की का लैंग्वेज डेवलपमेंट, वो अच्छे से पढ़ लीजिए तो काफ़ी हद तक चीज़ें समझ में आ जाएंगी और वो सारे सेक्शंस में आपका जो है काम आएगा। अब देखिए क्या चैलेंज ऑफ टीचिंग लैंग्वेज इन डाइवर्स क्लासरूम, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि डाइवर्स क्लासरूम में आप किस तरीके से बच्चों को भाषा पढ़ाएंगे, लैंग्वेज पढ़ाएंगे। और लैंग्वेज स्किल्स, कौन कौन सी स्किल्स हैं लैंग्वेज की, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद क्या है कि रिमीडियल टीचिंग, इसकी बात शुरुआत में ही कर ली थी। इसी तरीके से लैंग्वेज 2 में भी आपको वही चीज़ें पढ़नी है, उस पर ध्यान देना है। अब अगले बात करें मैथमेटिक्स की, तो मैथमेटिक्स देखिए सीटेट में जो आपका प्राइमरी स्टेज पर आता है बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बस आपका जो है अंडरस्टैंडिंग लेवल चेक किया जाता है, मेमोराइजेशन लेवल पर बेस्ड नहीं होता है। आपको पता होगा कि जो सीटेट का एग्ज़ाम होता है वो रोट लर्निंग बेस्ड नहीं होता है। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर्स उठाकर देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ इसमें रोट लर्निंग का कोई रोल ही नहीं है। इसमें रोल किसका है, केवल आपकी अंडरस्टैंडिंग का, बेसिक अंडरस्टैंडिंग्स का, कॉमन सेंस को आपको यूज़ करना है। तो इस तरीके से मैथमेटिक्स क्या है बहुत ज़्यादा टफ नहीं आता है इसमें। देखिए आप ये बेसिक्स चीज़ें हैं जो आप लोग प्राइमरी में पढ़कर आ चुके हैं खुद, जैसे कंटेंट क्या है, ज्योमेट्री है, शेप्स एंड स्पेशल अंडरस्टैंडिंग है, सॉलिड अराउंड अस है, नंबर्स हैं, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, मल्टीपल एप्लीकेशन, डिवीज़न, मेजरमेंट, वेट, टाइम, वॉल्यूम, डेटा हैंडलिंग, पैटर्न्स और मनी। तो इसमें से जो कुछ है जैसे ज्योमेट्री है, जैसे नंबर्स हैं, इससे बहुत से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा मेजरमेंट, इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। इसके अलावा टाइम है आपका, टाइम के अलावा डेटा हैंडलिंग है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब पेडागोजिकल इशू की बात करें तो 15 क्वेश्चन जो है आपका कंटेंट बेस्ड होता है, मटेरियल बेस्ड होता है, और 15 क्वेश्चन आपको पेडागोजिकल इश्यूज़ पे आता है कि पेडागोजिकल का मतलब शिक्षा शास्त्र, जैसे कोई भी सब्जेक्ट आप पढ़ा रहे हैं तो उसको किस तरीके से पढ़ाएंगे,
क्या क्या मेथड यूज़ करेंगे, क्या टीचिंग टेक्निक यूज़ करेंगे, क्या स्ट्रेटजी यूज़ करेंगे, तो उसको बोलते हैं पेडागोजी, यानी हाउ टू डिलीवर कंटेंट टू द स्टूडेंट, इट इज़ नोन एज पेडागोजिकल या पेडागोजी। ठीक, तो अब देखिए इसमें क्या है, नेचर पहला है नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, लॉजिकल थिंकिंग, अंडरस्टैंडिंग चिल्ड्रंस थिंकिंग एंड रीजनिंग पैटर्न्स एंड स्ट्रेटजी ऑफ मेकिंग मीनिंग एंड लर्निंग। यानी मैथमेटिक्स का नेचर क्या है, लॉजिकल थिंकिंग क्या है, पहला ये है आपका। उसके बाद प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम, तो करिकुलम का प्लेस क्या है मैथमेटिक्स में, मतलब बच्चों को के पाठ्यक्रम में या पठचर्या में मैथमेटिक्स क्यों रखना चाहिए। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि मैथमेटिक्स इज़ द क्वीन ऑफ ऑल सब्जेक्ट, गणित क्या है, सभी विषयों की रानी है। तो जो सभी विषयों की रानी है, तो अगर उसी को ना रखा जाए तो बात अधूरी है, कहानी अधूरी हो जाएगी। तो प्लेस ऑफ मैथमेटिक्स इन करिकुलम मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेस है, जहाँ हम जन्म से ही क्या है, मैथमेटिक्स हमारे साथ जुड़ जाती है। उसके बाद हम बात करें तो लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, गणित की क्या भाषा है, कम्युनिटी मैथमेटिक्स, सामुदायिक गणित क्या है। फिर उसके बाद इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल मेथड्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है इसके लिए। इवैल्यूएशन थ्रू फॉर्मल एंड इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक और अनौपचारिक विधियों से कैसे आप मूल्यांकन कर सकते हैं। प्रॉब्लम्स ऑफ टीचिंग, अब मैथ को पढ़ाने में कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ता है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सेकंड लास्ट टॉपिक जो है एरर एनालिसिस एंड रिलेटेड एस्पेक्ट्स ऑफ लर्निंग एंड टीचिंग। एरर एनालिसिस, बच्चे जो गलतियाँ कर रहे हैं तो क्यों कर रहे हैं, कैसे कर रहे हैं, उसके बारे में पता लगाना। एरर एनालिसिस, गलतियों का विश्लेषण करना, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो डायग्नोस्टिक एंड रिमीडियल टीचिंग का मतलब क्या, कि बच्चा गलती कर रहा है, कहाँ कर रहा है, इस बात का पता लगाना, और गलती एक बार पता चल गई, उसके पीछे का कारण पता चल गया, तो उसकी रेमेडी देना, यानी उपचार करना, यानी डायग्नोस्टिक, निदानात्मक और उपचारात्मक शिक्षण। अब ईवीएस की बात करें, लास्ट फिफ्थ पॉइंट की बात करें, फिफ्थ सेक्शंस की बात करें, तो ईवीएस में क्या है, इसमें भी सिंपल कंटेंट है। 15 क्वेश्चन आपके कंटेंट से आएंगे। कंटेंट से क्या क्या आएगा, फैमिली एंड फ्रेंड्स, उसमें रिलेशनशिप क्या है, संबंध क्या होते हैं, वर्क एंड प्ले क्या है, एनिमल्स क्या है, प्लांट्स के बारे में। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपका एनिमल्स एंड प्लांट्स, इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद फूड के बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। फूड वही मिनरल्स, न्यूट्रिएंट्स से रिलेटेड, मतलब पोषक तत्वों से रिलेटेड। और वाटर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। उसके बाद थिंग्स वी मेक एंड डू। अब आगे हम लोग बात करें तो क्या है, इसका जो पेडागोजिकल इश्यूज़ है, इसमें भी 15 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो सबसे पहला है कॉन्सेप्ट एंड स्कोप ऑफ ईवीएस। उसके बाद है सिग्निफिकेंस ऑफ ईवीएस, इंटीग्रेटेड ईवीएस, यानी कि ईवीएस का कॉन्सेप्ट क्या है, प्रत्यय क्या है और स्कोप क्या है, बच्चों को क्यों पढ़ाया जाता है, इसके लाभ क्या हैं, और समग्र रूप से ईवीएस क्या है, इंटीग्रेटेड ईवीएस क्या है। अब उसके बाद थर्ड पॉइंट है आपका एनवायरमेंटल स्टडीज़ एंड एनवायरमेंटल एजुकेशन। चौथा है लर्निंग प्रिंसिपल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि ईवीएस में लर्निंग प्रिंसिपल्स कौन कौन से हैं, उसके बारे में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद क्या है, स्कोप एंड रिलेशन टू साइंस एंड सोशल साइंस, जो ईवीएस का स्कोप और क्या रिलेशन है विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के साथ। अप्रोचेस ऑफ प्रेजेंटिंग कॉन्सेप्ट्स, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ईवीएस में आप कौन कौन से अप्रोचेस को यूज़ करके बच्चों को संप्रत्यय सिखाते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक्टिविटीज़ कौन कौन सी कराते हैं ईवीएस के लिए। उसके बाद एक्सपेरिमेंटेशन एंड प्रैक्टिकल वर्क, फिर है डिस्कशन। और ये जो थर्ड लास्ट पॉइंट है सीसीई, कॉन्टिन्यूअस एंड कॉम्प्रीहेंसिव इवैल्यूएशन, यानी सतत एवं व्यापक मूल्यांकन, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको पढ़ लीजिएगा। टीचिंग मटेरियल और एड्स के बारे में पढ़ लीजिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और प्रॉब्लम्स, तो इस तरीके से क्या है कि जो सीटेट का प्राइमरी का है, इसमें पांचों सेक्शंस में हम लोगों ने मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स की बात की कि आप लोगों को क्या क्या पढ़ लेना चाहिए। अब अगर हम लोग एलिमेंट्री स्टेज की बात करें, पेपर 2 की बात करें, क्लास 6 to 8 की बात करें, तो इसमें क्या है कि इसमें भी जो फर्स्ट सेक्शन है चाइल्ड डेवलपमेंट पेडागोजी। अच्छा एक चीज़ देखिए क्या है, पेपर 1 और पेपर 2 का सिलेबस जो है लगभग सेम है, बस थोड़ा सा उसका लेवल जो है हायर हो जाता है। इसमें भी वही थ्योरीज सारी पढ़नी है। देखिए जैसे क्या है, प्रिंसिपल्स ऑफ जो साइकोलॉजी पार्ट है सेक्शन 1 है वो सेम है, बस इसमें नई चीज़ क्या जुड़ी है, लास्ट पेपर फर्स्ट के लिए जो साइकोलॉजी का मैंने इंपॉर्टेंट टॉपिक बताया है वही इसके लिए भी इम्पोर्टेंट है। और इसमें कुछ ठीक है, इसमें कोई नया नहीं है, सारी चीज़ें आपको पढ़नी है वही जो पेपर फर्स्ट में पढ़ना है। अब अब इसका साइकोलॉजी के अलावा हम लोग लैंग्वेज फर्स्ट की बात करें तो इसमें भी लगभग वही सारी चीज़ें आपको पढ़नी है जो पेपर फर्स्ट के लिए बताई हैं। लैंग्वेज 2 में भी सारी वही चीज़ें हैं। अब मैथमेटिक्स एंड साइंस की बात करते हैं तो 60 क्वेश्चंस अगर मैथमेटिक्स वालों के लिए हैं, साइंस बैकग्राउंड वालों के लिए हैं,
तो इसमें जो कंटेंट है नंबर सिस्टम, इसको एकदम रट डालिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस बहुत ढेर सारे पूछे जाते हैं। नंबर सिस्टम में देखिए क्या है, नोइंग आर नंबर्स हैं, प्लेइंग विद नंबर्स है, होल नंबर्स हैं, नेगेटिव नंबर्स एंड इंटीजर्स हैं, फ्रैक्शंस हैं। तो इसको आप रट डालिए, बहुत अच्छे से पूछा जाता है, एकदम अंडरस्टैंडिंग लेवल पर पढ़ डालिए। तो इसमें क्या है, टोटल 60 क्वेश्चन होंगे, जिसमें नंबर सिस्टम आपको पढ़ना है अच्छे से। उसके बाद अलजेब्रा में रेशियो एंड प्रोपोर्शन पार्ट बहुत अच्छे से पढ़ना है। अब जियोमेट्री की बात करें तो आपको पढ़ना है कंस्ट्रक्शन, मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मेंसुरेशन और डेटा हैंडलिंग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और कंस्ट्रक्शन, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अब अगर हम पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करें तो पेडागोजिकल इश्यूज़ में वही जो आप मैथ फर्स्ट के लिए पढ़ेंगे वही सेकंड के लिए भी। तो इस अब आगे देखते हैं क्या है। साइंस की बात करें तो साइंस में जो कंटेंट है सोर्स ऑफ फूड, वही जैसे पेपर फर्स्ट के लिए न्यूट्रिएंट्स के बारे में बताया था, उसको पढ़ना है आपको। मटेरियल्स, डेली यूज़ के जो मटेरियल्स है उसके बारे में अच्छे से पढ़ना है। द वर्ल्ड ऑफ द लिविंग मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज़, हाउ थिंग्स वर्क, चीज़ें कैसे काम करती हैं, ये आपको पढ़ना है। इलेक्ट्रिक करंट एंड सर्किट्स, मैग्नेट्स, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। उसके बाद अगर नेचुरल रिसोर्सेज की बात करें तो ये इसके बारे में पढ़ना बहुत ही ज़रूरी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पेडागोजिकल इश्यूज़ की बात करें साइंस में तो क्या है, सेम वही चीज़ें जो ईवीएस के लिए थी। नेचर एंड स्ट्रक्चर ऑफ साइंस, नेचुरल साइंस एम्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। यहाँ पर देखिए जो आपका चौथा पॉइंट है अप्रोचेस, इंटीग्रेटेड अप्रोच, इसको ये बहुत अच्छे से पढ़ लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। पांचवा ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंट, डिस्कवरी, ये मेथड क्या होते हैं इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद इवेल्युएशन कैसे करते हैं, और टीचिंग मटेरियल एड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और रिमीडियल टीचिंग क्या है, ये तो कॉमन टॉपिक है, इसको आप देखिए। डायग्नोस्टिक और रिमीडियल टीचिंग, उसको आप इतने अच्छे से पढ़ लीजिए क्योंकि वो पांचों सेक्शंस में पूछा जाता है इससे। अब एसएसटी वालों की बात करें तो एसएसटी का जो कंटेंट पार्ट है जिसमें हिस्ट्री भी है, इसमें क्या है कि इसका तो समझ लीजिए एसएसटी का सिलेबस ही बहुत ही ब्रॉड होता है, तो ये पूछने को तो कुछ भी पूछ सकते हैं। तो जैसे फर्स्ट फार्मर्स है, और उसके बाद न्यू द अर्लीस्ट सोसाइटी, इससे पूछे जाते हैं क्वेश्चंस। और अगर बात करें तो इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस, द नेशनल मूवमेंट, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। द रिवोल्ट ऑफ 1857 और ट्राइबल सोसाइटी। उसके अलावा अगर हम बात करें तो सल्तनत ऑफ दिल्ली, आर्किटेक्चर, न्यू किंग्स एंड किंगडम्स और पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इससे पढ़ लीजिए, ये कुछ खास टॉपिक्स हैं। ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में क्या है कि प्लैनेट अर्थ इन द सोलर सिस्टम बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पढ़ना ही पढ़ना है। ग्लोब क्या है उसके बारे में पढ़ना है। नेचुरल एंड ह्यूमन एनवायरनमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, एयर वाटर से पूछा जाता है। और रिसोर्सेज और एग्रीकल्चर, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ की बात करें तो डाइवर्सिटी, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है। लोकल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी, ये पूरा आपका सोशल एंड पॉलिटिकल लाइफ इंपॉर्टेंट है। अब अगर हम लोग बात करें द कॉन्स्टिट्यूशन, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब पेडागोजिकल इशू की बात करें तो कॉन्सेप्ट एंड नेचर ऑफ सोशल साइंस, सोशल स्टडीज़, इसमें देखिए क्या, इंक्वायरी और एम्पिरिकल एविडेंस और क्रिटिकल थिंकिंग, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। और इवैल्यूएशन कैसे करते हैं ये अच्छे से पढ़ लीजिए। तो इस तरीके से क्या है कि अगर हम ओवरऑल बात करें तो सीटेट के सिलेबस और नेचर की बात करें तो आप जो रेफरेंस बुक है, जो एनसीईआरटी की रेफरेंस बुक्स हैं, उसको आप अच्छे से पढ़ लीजिए, तो आपका जो है सीटेट आसानी से क्लियर हो जाएगा। तो ऐसी शुभकामनाएं हैं मेरी कि आप लोग जो है सीटेट जुलाई 2020 को क्वालिफाई करिए। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, आपका दिन शुभ हो।